जय हिंद कैडेट। मैं सेकंड ऑफिसर ट्विंकल मजेठिया एनसीसी के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। सिटीजनशिप वह व्यक्ति जो राज्य के प्रति भक्तिभाव रखता है, जिसे सामाजिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो और जो जन सेवा की भावना से प्रेरित हो, उसे हम सिटीजन यानी कि नागरिक बोल सकते हैं। सिटीजनशिप नागरिकता व्यक्ति के जीवन की वह दशा जिसके कारण वह सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों का उपभोग करता है। किसी देश की नागरिकता व्यक्ति को उस देश में जन्म लेने या उत्तराधिकारी से मिलती है। कुछ शर्तें पूरी करने पर विदेशियों को भी नागरिकता मिल सकती है। निम्नलिखित व्यक्ति भारतीय नागरिक की श्रेणी में आते हैं। सिटीजनशिप नागरिकता प्रथम श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो भारत की भूमि पर पैदा हुए हैं। दूसरा, द्वितीय श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय भूमि पर पैदा हुए हो। तृतीय श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो भारतीय संविधान के प्रभारी होने के पूर्व कम से कम 5 वर्ष से भारत की भूमि पर निवास कर रहे हो। अच्छे नागरिक के गुण, क्वालिटी ऑफ ए गुड सिटीजन। सुचरित्र, बुद्धिमान, सुशिक्षित, आत्मसंयमी, देशभक्त, कर्तव्यपरायण, स्वस्थ, जागरूक, परिश्रमी, परोपकारी, नीतिव्यतिता, अनुशासन प्रिय, दलबंदी से दूर, देशभक्त, कानून का पालन करने वाला तथा मिताधिकारी का उचित प्रयोग करने वाला व्यक्ति जो अच्छे नागरिक, ऐसे सारे गुण हैं जो अच्छे नागरिक के गुण कहे जाते हैं। अधिकार, जिसको हम राइट्स बोलते हैं। अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। भारतीय नागरिकों को निम्न अधिकार प्राप्त है। नंबर 1, सामाजिक अधिकार, जीवन रक्षा का, संपत्ति रखने का, शिक्षा प्राप्त करने का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है राजनीतिक अधिकार, मत देने का, निर्वाचित होने का, सरकारी पद के लिए आवेदन तथा योग्यता अनुसार पद पाने का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। हर व्यक्ति यदि अपना कर्तव्य ठीक से निभाए तो स्वतः हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य ठीक से निभाना, तो हर व्यक्ति को अपना अधिकार मिल जाए। कर्तव्य, ड्यूटीज। कर्तव्य एक दायित्व है जिसे हम समाज से प्राप्त सुविधाओं के बदले पूरा करना होता है। नागरिक के प्रमुख कर्तव्य निम्न है। नंबर 1, नैतिक कर्तव्य, अपने प्रति, परिवार व समाज के प्रति, प्राकृतिक संपदा की रक्षा, हिंसा से दूर रहना और मातृभाव। दूसरा, कानूनी कर्तव्य, कानूनों का पालन करो, करों का भुगतान, राज्य भक्ति, मताधिकार का उचित प्रयोग, सरकारी अधिकारियों से सहयोग। नागरिक के मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। संविधान, इसके दृश्यों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। दूसरा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोए रखना तथा उन्हें अपने जीवन में अपनाना। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना तथा रक्षा करना। चौथा, देश की रक्षा करना तथा आह्वान करने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहना। पांचवा, भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक भाषाएं
क्षेत्र या वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठकर सद्भावना व आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना तथा ऐसी कुप्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा, देश की साझी संस्कृति का सम्मान और उसका संरक्षण। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी तथा अन्य जीव है उनकी रक्षा करना तथा उनका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना। आठवां, वैज्ञानिक मनोवृत्ति, मानववाद और सुधार की प्रवृत्ति विकसित करना। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना। 10वां, सभी व्यक्तिगत तथा सामूहिक कार्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता लाने के निरंतर प्रयास। माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। यह सारे के सारे नागरिक के मौलिक कर्तव्य है। नागरिकता की समाप्ति। कब हमें नागरिकता नहीं मिलती है या तो हमारी नागरिकता समाप्त हो जाती है। निम्नलिखित दशाओं में भारतीय नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। 1, यदि कोई भारतीय दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। यदि कोई भारतीय स्त्री किसी विदेशी नागरिक से विवाह कर ले। तीसरा, यदि किसी ने धोखा देकर यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली या देशद्रोही हो या युद्ध के समय शत्रु देश की सहायता की हो। यही सारी परिस्थितियों में व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है। यहाँ पर हमारा यह चैप्टर, यह टॉपिक खत्म होता है। हमने आज पूरी नागरिकत्व के बारे में देखा, जाना, कौन हो सकता है, कैसे हो सकता है और कौन नहीं हो सकता और क्यों नहीं हो सकता, ये सारी के सारी बाबतों की जानकारी प्राप्त की। थैंक यू, धन्यवाद।